नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th एसएसटी की 5th क्लास है। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार है ए प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। जर्मनी स्थित कील नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? ए मोटरगाड़ी निर्माण, बी लौह इस्पात, सी पोत निर्माण, डी वस्त्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी पोत निर्माण। अब देखते हैं अगला सवाल। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? ए कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल, बी आयशा बोमेन, सी एल्सवर्थ हंटिंगटन, डी कार्ल रिटर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी एल्सवर्थ हंटिंगटन। अब देखते हैं अगला सवाल लदांग संबंधित है। ए बागानी कृषि से, बी पशुचारण से, सी स्थानांतरणशील कृषि से, डी दुग्ध पशुपालन से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरणशील कृषि से। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इंग्लैंड में कपास की खेती उसकी अपनी आवश्यकताओं के लिए की जाती है, बी भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है, सी भारत तिलहनों का निर्यातक देश है, डी ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ी मात्रा में उनका आयात करता है। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? ए टेथिस महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए टेथिस महासागर। अब देखते हैं अगला सवाल। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अब देखते हैं अगला सवाल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? ए माउंट कॉस्यूस्को, बी माउंट विंसन मैसिफ, सी माउंट मैकिनले, डी माउंट एलब्रुश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए माउंट कॉस्यूस्को। अब देखते हैं अगला सवाल। मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने को कारण है? ए उथले सागर, बी स्थल खंडों की अधिकता, सी गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का सम्मिलन, डी उपयुक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब देखते हैं अगला सवाल। मौना लोआ उदाहरण है? अप्रसुप्त ज्वालामुखी, बी सक्रिय ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी, डी ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी जलोरच मिट्टी। अब देखते हैं अगला सवाल। जलोरच मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ए कलर, बी रेगुडिडिएच, सी दोमट, डी रेह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी दोमट। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ए कोरोमंडल मैदान, बी गंगा के मैदान, सी कनेरा के मैदान, डी दक्कन के पठार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी दक्कन के पठार। अब देखते हैं अगला सवाल। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए गंडक, बी मयूराक्षी, सी सोन से, डी कोसी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है
ऑप्शन नंबर ए गंडक। अब देखते हैं अगला सवाल। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? आ राकापोशी, बी K2 श्रेणी, सी कृष्णागिरी, डी सागरमाथा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी कृष्णागिरी। अब देखते हैं अगला सवाल। यू आकर की घाटी कहां पाई जाती है? ए चुना पत्थर क्षेत्र में, बी हिमानी क्षेत्र में, सी परिपक्व क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हिमानी क्षेत्र में। अब देखते हैं अगला सवाल। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है। ए अक्षांश रेखाएं, बी समदाब रेखाएं, सी देशांतर रेखाएं, डी समस्थानिक रेखाएं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी समदाब रेखाएं। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ए आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी रूपांतरित चट्टानें, डी अंतर्भेदी चट्टानें। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टानें। अब देखते हैं अगला सवाल। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए उल्का, बी लुब्धक, सी क्लार्क, डी अभिनव तारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। अब देखते हैं अगला सवाल। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है? ए अधिक वाष्पीकरण, बी न्यून वर्षा, सी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, डी अधिक तापमान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब देखते हैं अगला सवाल। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल। अब देखते हैं अगला सवाल। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, डी पर्वत निर्माण के समय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ए सोलोमन द्वीप, बी गिलबर्ट द्वीप, सी सोसाइटी द्वीप, डी मार्शल द्वीप। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सोलोमन द्वीप। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।